एक छोटा सा गांव जहां दो भाई रहते थे। दोनों ने गरीबी देखी, एक जैसे हालात में पले बढ़े, लेकिन सालों बाद एक शहर का बड़ा बिजनेसमैन बना और दूसरा गरीबी से बाहर ही नहीं निकल पाया। क्यों? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या उनके कर्मों का परिणाम? आज हम समझेंगे कि कर्म क्या है और कैसे यह आपकी किस्मत को बदल सकता है। मैं इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट के बारे में बात करूंगा जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला पॉइंट, कर्म क्या है? तो कर्म का मतलब है कि आपके द्वारा किए गए काम, आपके विचार और उनका प्रभाव, ये आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संचित कर्म, आपके पिछले जन्म के कर्मों का संग्रह। आपके द्वारा पिछले जन्म में किए गए कर्म ही संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म, जो भाग्य बनकर आपके जीवन में आता है, इस कर्म को आप नहीं बदल सकते। क्रियमाण कर्म, आपके वर्तमान कर्म, जो अभी आप इस समय कर्म कर रहे हैं, जो आपके भविष्य को बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2, कर्म और भाग्य का संबंध। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। अगर हम नीम का पौधा लगाते हैं तो हम आम की उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छे कर्म सदैव अच्छा भविष्य लाते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। एक छात्र जो पढ़ाई में मेहनत करता है वह अच्छे अंक लाता है, और जो मेहनत नहीं करता वह नतीजों के लिए भाग्य को दोष देता है। आपके पास हमेशा कर्म करने का और बदलने का मौका होता है। यह आपके हाथ में है। आपका आज का कर्म आपका कल बनाता है। कर्म ही भाग्य की नींव है। पॉइंट नंबर 3, क्या है कर्म का नियम? नियम 1, जो दोगे वही लौटेगा। कर्म का नियम कहता है कि आपकी हर क्रिया का प्रभाव होता है। यदि आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। नियम नंबर 2, हर कर्म का समय होता है। कभी कभी आपके अच्छे कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह जरूर लौटता है। धैर्य रखें। नियम नंबर 3, कर्म सोच समझकर करें। हर कदम पर सोचें कि आपका कर्म आपको और दूसरों को कैसे प्रभावित करेगा। क्या आपने कभी बूमरैंग को देखा है? जब आप इसे हवा में फेंकते हैं तो यह आपके पास वापस आ जाता है। कर्म बूमरैंग की तरह काम करता है। आपने दुनिया को जो दिया है अंत में आपके पास वापस आ जाता है। बूमरैंग के रूप में वापस आने वाले ये हमारे अपने पिछले अच्छे कार्य हैं, और वर्तमान में हम जो बुरे कार्य कर रहे हैं उनका क्या? सावधान। हालांकि यह जादू की तरह लगता है और आपके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वर्तमान में आपके द्वारा किया जा रहा हर एक बुरा काम भी कर्म के विधान द्वारा दर्ज किया जा रहा है और अंत में आपके पास वापस आएगा। आज दुनिया मानती है कि जो हम देते हैं वही वापस आता है। लोग इसे जानते हैं और यह किसी को सिखाए जाने की जरूरत नहीं है। अंततः लोगों को इस सच्चाई का एहसास होता है। वे इसका अनुभव करते हैं, जो हम देते हैं वही वापस आता है। यदि कोई अन्य लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसके साथ भी बुरा व्यवहार ही किया जाएगा। लोग जानते हैं कि अगर वे किसी को प्यार में धोखा देते हैं तो किसी दिन कोई और उन्हें भी धोखा देगा। वे अपने कर्म से बच नहीं सकते। कर्म का नियम सबके लिए एक समान लागू होता है। आप अमेरिका, चीन, जापान, भारत या किसी भी देश के हों, कर्म का नियम आप पर लागू होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान या ईसाई, कोई भी धर्म से हैं। यह नियम उन सभी के लिए समान रूप से काम करती है जो धरती पर पैदा हुए हैं। कर्म से कोई नहीं बच सकता, चाहे वे जिस भी धर्म का पालन करते हों। कर्म का नियम बहुत स्पष्ट है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यदि आप कुछ काट रहे हैं तो इससे बिल्कुल संदेह नहीं है कि यह क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कुछ बोया था। कब, कहां और किस परिस्थिति में शायद यह आपको मालूम न हो, लेकिन अगर आप कोई इनाम या सजा पा रहे हैं तो कर्म का विधान कहता है कि यह आपके अपने काम हैं।
जो आप तक वापस आ रहे हैं। हम कर्म के नियम को नहीं समझते। हम भगवान से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? बात यह है कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरी चीजें नहीं हो सकती। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह उनका अपना बुरा काम है जो उनके पास वापस आ रहा है। कभी कभी हम ईश्वर से सवाल करते हैं, किसी निष्ठुर और क्रूर व्यक्ति को इतनी सफलता का पुरस्कार क्यों? हमें एहसास नहीं होता कि यह तो कर्म का नियम अपने पिछले रिकॉर्ड के अनुसार प्रकट हो रहा है। पॉइंट नंबर 4, कर्म को सुधारने के तरीके। सकारात्मक सोच। हर सुबह ग्रेटिट्यूड आभार प्रकट करें। यह आपके विचारों और कर्मों को सकारात्मक बनाता है। दूसरों की मदद करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो यह सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है। इससे आपकी जिंदगी में सकारात्मकता आती है। आत्म मूल्यांकन। हर दिन के अंत में अपने कर्मों की समीक्षा करें। क्या आपने आज किसी को दुख पहुंचाया? क्या आप और बेहतर कर सकते थे? पॉइंट नंबर 5, कर्म और किस्मत बदलने की सच्चाई। कर्म से ही किस्मत बदलती है। किस्मत कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह आपके ही कर्मों का परिणाम है। जितना बेहतर कर्म करेंगे उतना ही बेहतर भाग्य बनेगा। महान लोगों की कहानियां देखें। उन्होंने मेहनत, ईमानदारी और कर्म पर विश्वास किया और सफलता पाई। अगर आप आज से अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपका भविष्य वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। कर्म आपका सबसे बड़ा साथी है। यह आपकी किस्मत लिखता है, इसलिए हर कदम पर सोच समझकर काम करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।